हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का थर्ड नंबर का पेपर है। ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो 25 रुपीज पर केजी के रेट से जो साल्ट है वो सेल कर रहा है, और कह रहा है उसका कॉस्ट प्राइस भी 25 रुपीज पर केजी, यानी जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है। ठीक है। फिर वो कह रहा है कि वो 1 केजी के स्थान पे 200 ग्राम निकाल के यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। यानी 1000 ग्राम जो था इसके तो वो पैसे लेता है, और वो 200 ग्राम कम तोल रहा है, मतलब वेट कितना कर रहा है, 800 ग्राम। तो उसको जितना कम वेट वो कर रहा है उतना उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना, 200 ग्राम का। एक्चुअल में उसकी कॉस्ट कितने की लग रही है, 800 ग्राम की, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, 1/4 यानी 25% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे है, if x y z are positive number, x plus y plus z equal to 1, then the list value of, इसकी लिस्ट वैल्यू पूछे। लिस्ट वैल्यू हमें पूछे थे कि ये 1 दिया है, ये जो बराबर हो जाएंगे, यानी ये भी 1/3 हो, ये भी 1/3, ये भी 1/3, ऐड करने पे 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे जो पुट करेंगे 1/3 यहाँ पे, तो 3 हमारा ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 + 3 + 3। तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू वो कितने आ जाएगी, 9। ओके। यहाँ पे कह रहा है ये एक नंबर है 11 से डिविजिबल है, तो के की वैल्यू क्या होगी। तो इवन और ओड प्लस भी जो आ रहे हैं उनका सम करके डिफरेंस लेंगे, या तो 0 आ जाएगा या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्लस कर लेते हैं, 4 + 8 12 +5 17 +8 25, और इनको प्लस करेंगे 7 4 11, और प्लस में क्या हो जाएगा, 11 और 5 16, 16 प्लस के आ रहे हैं। ठीक है। तो इनका डिफरेंस या तो हमारे पास 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, इस टाइप से 11 का मल्टीपल आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हम रख दें, यहाँ पे यदि हम 9 रख देंगे तो ये भी 25 हो जाए, 25 तो डिफरेंस कितना, 0। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे क्या है, रमेश के पास 18,000 रुपीज है, उसने एक बैंक में 5% की सिंपल इंटरेस्ट के रेट से, और दूसरा जो है 7,000 6% के रेट से 6,000 जमा किए। ठीक है। 5 से तो वो कर रहा है 7,000, और 6 से कर रहा है 6,000। एक साल के अंत में उसको कह रहा है 1,160 रुपए मिले, तो रिमेनिंग जो उसका सम था उसको वो किस रेट पे इन्वेस्ट करेगा, ये हमें पूछे है। ठीक है। तो यहां से देखिए, डायरेक्ट आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, रेट और टाइम मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है वो 1 साल की। ठीक है। तो हम इसका डायरेक्ट 5% निकाल लें, तो आपको पता है यहाँ पे परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 7 × 5 = 35, यहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 350 रुपीज। यहाँ से देखिए इसका परसेंट से 2 जीरो कटेंगे, 6 × 6 = 36, 360 रुपए इसको यहाँ से मिल जाएंगे। टोटल की यदि हम बात करें तो 710 रुपए इन दोनों पार्ट से उसको मिल जाते हैं। ओवरऑल उसको मिल रहे 1160। इसमें से हम क्या करेंगे, 710 रुपए जो है वो हम यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 450 जो यहाँ से इंटरेस्ट मिला है वो मिला उसको रिमेनिंग पे। ठीक है। तो रेट निकालने, रेट होती है सिंपल इंटरेस्ट 450 × 100 अपॉन प्रिंसिपल। तो 7 और 6 13, बचा कितना, 5,000, और मल्टीप्लाई टाइम वो 1 ईयर है। तो यहाँ पे 3 डिजिट जो आपने जीरो है वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, 5 से 9 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके। यहाँ पे कह रहा है कि एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, उसकी लेंथ ब्रीथ और हाइट जो है वो हमें दी गई। वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको पता है L × B × H होता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो 6 × 4 = 24, और 24 × 8 कर देंगे 190। ओके। यहाँ पे कह रहा है 10 सेंटीमीटर रेडियस 30 डिग्री एंगल का एक सर्कल के अंदर एक सेक्टर है, उसका जो परिमाप है वो हमें पूछा है। देखिए सेक्टर की, ये तो पूरा सर्कल है हमारे पास। यहाँ पे देखिए ये इसका सेंटर है, इस टाइप से ये अपने पास एक क्या है, सेक्टर है। कोई दिक्कत नहीं। अब सेक्टर की हम बात करें तो इस सेक्टर का, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा इस टाइप से, ये आपके पास एक सेक्टर है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, और ये आर्क की लंबाई, इन सबको प्लस कर देंगे तो इसकी क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। तो इस सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है, कोई भी आपके पास फिगर है आकृति, उसके चारों तरफ की लंबाई। तो ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये चाप की लंबाई, इन सबको प्लस करेंगे। तो रेडियस यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 ये तो 20, तो ये हो जाएगा। अब एल निकालना है। आपको पता है पूरे सर्कल की जो सरकमफ्रेंस होती है वो होती है 2πr। ठीक। ये कब होती है, जब यहाँ पे टोटल एंगल आपका कितना हो, 360 डिग्री हो, और अभी यहाँ पे एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो ये हमारे पास किसके वैल्यू आ जाएगी, एल की आ जाएगी, जो हम 20 में प्लस कर देंगे। सिंपल है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 से हमारा कट रहा है कितनी बार, 12 बार। ठीक है। फिर ये 2 से हमारा कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 6 बार। और ये 10 से ये 1 पॉइंट आगे चला जाएगा, तो 31.4 है, 6 का भाग देंगे तो 5 पॉइंट समथिंग ये आ रहा है। 20 + 5, तो ये कितना आ जाएगा, 25 पॉइंट। तो ये इस क्वेश्चन का हमारा
आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है पाइप जो है वो ओवरहेड टैंक को, बैंक नहीं टैंक को, ठीक है, 12 घंटे में फिल कर रहा है, और इसकी जो सरफेस है, बॉटम जो है, वहां पे एक लीकेज है जिसकी वजह से 18 घंटे में उभरता है। यानी ए भरने वाला पाइप मान लीजिए इसको 12 आवर्स में भर रहा है, और बी इसको खाली करने वाला है, दोनों साथ साथ चलेंगे तो ये 18 घंटे में उभरेगा। सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, टोटल हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी 36 लीटर। ए इसमें 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? 3 लीटर, दोनों मिलके 2 भर रहे हैं, जबकि ए अकेला है 3 भर रहा है। अब ये 2 ही भर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ से जैसे इसने 3 डालता है जितने समय में, उतने में ये 1 लीटर बाहर निकाल लेते हैं, तो टैंक में कितना बचता है? 2 लीटर। तो कह रहा है टैंक भरा हुआ है, भरा हुआ मतलब इसमें 36 लीटर पानी है। तो कह रहा है लीकेज की वजह से कितनी देर में खाली? तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 36 निकाल में 36 घंटे। ओके, यहाँ पे कह रहे क्लियरेंस सेल लगी हुई है, ठीक है, स्टॉक को क्लियर करना है। तो करेक्ट जो यहाँ पे साड़ी है उसका मार्क प्राइस ये है 10,490। इसको अभी इस सेल में इतने रुपीज में सेल किया जाता है, तो डिस्काउंट कितना है? तो जितना डिफरेंस आ रहा है वो डिस्काउंट है। वो डिस्काउंट किस पे? मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास 10,000 से कितनी कम है? तो ये हमारे पास 10,000 से कम है 559, और ये 10,000 से कितना ज्यादा? 490। इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, 1,049 रुपए का किस पे डिस्काउंट दे रहा है? 10,490 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 10%। ओके, यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो पहले स्मॉल ब्रेकेट, ठीक है, सात में और प्लस का है, माइनस के 4, तो बचे कितने अपने पास? 3, तो 7 और 3 10। तो यहाँ पे इसके वैल्यू 10 आएगी, बाहर माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। अब यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रेकेट की बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो 7 और -10, तो यहाँ पे कितने बचे? -3, और ये बाहर -3 क्या क्या हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा, और इधर बचा प्लस का 14। ठीक है, ये देखिए ब्रेकेट सोल्व करेंगे, स्मॉल 7 4 11 और बाहर माइनस, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 - 11 यहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने पास कितना आ गया? 14 3 17, 17 7 24, 24 में से अपने कितने गए? 11, तो बचे कितने? 13। ठीक है, तो 13 - 13 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 0। बस आपको बोर्ड मास का रूल यहाँ पे यूज करना है। यहाँ पे हमें कह रहा है व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेल ऑफ हेलमेट्स सी। तो ये अलग अलग टाइप के हेलमेट है, ABCDE। तो हमें कह रहा है यहाँ पे सी टाइप के जो हेलमेट है, इनमें कितना इंक्रीज हुआ 2002 में एज कंपेयर टू द 99। तो यहाँ पे देखिए कितना है? 68 हो गया, और 99 में देखिए यहाँ पे कितना था? 54 था। तो इंक्रीज कितना होता है? 14 हो रहा है, किससे? 54 से, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 2 से 7 टाइम और 2 से 27 टाइम। ठीक है, ये आ गया 700 डिवाइड बाई 27। ओके, 27 का इधर भाग दे देंगे, तो यहाँ पे देखिए डिवाइड कितनी बार हो जाएगा? 2, 54, बचे कितने? 16, अगला डिजिट 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 6 बार यदि हम भाग दें तो 162 ज्यादा आ जाएगा, तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। ठीक है, 27 पंजो 135, तो 25.93 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए कह रहे हो सेक्टर का एरिया क्या होगा जिसके सरकमफ्रेंस है और एंगल है। सेम क्वेश्चन इसी सिर्फ में अभी किया अपने 2 3 क्वेश्चन पहले, और वहां पे हमें क्या निकालना था? सरकमफ्रेंस निकालनी थी, और यहाँ पे सरकमफ्रेंस दी है। तो बस कुछ नहीं, आप तो आइडिया लग ही गया। जैसे ये आपके पास एक सेक्टर है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है, इसका एरिया हमें ये वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, सरकमफ्रेंस मतलब ये रेडियस और ये इस आर्क की लंबाई, चारों तरफ की लंबाई प्लस कर दो, कोई भी आकृति वो आपके पास उसका परिमाप हो जाता है, परिधि हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितनी है? 2r प्लस एल, और ये दिया कितना? 64/3। अब आपको पता होगा कि सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2πr परिधि, कब? जब एंगल यहाँ पे सेंटर पे हो 360। अभी यहाँ पे एंगल है कितना? 60, तो ये हमारे पास किसकी लेंथ आ जाएगी? एल की। ठीक है, कितनी बार? 6 बार। 2 से कितनी बार? 3 बार। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है, आर और एक आ जाए अपने पास, आर आ जाए, तो हम क्या करेंगे? हमें पता है एरिया पाई आर स्क्वायर से हम फाइंड आउट कर लेंगे, या आर और एल हो तो हमें पता है आर इंटू एल अपॉन 2 से कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो 2r प्लस पाई आर अपॉन 3 इक्वल टू 64/3। यहाँ से कॉमन आ जाएगा r, और एलसीएम कितना आ जाएगा अपने पास? 3। तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा? 2, और प्लस यहाँ पे बचेगा पाई, पाई के वैल्यू 22/7। ठीक है, और 3 भी बाहर ले लिया तो 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? 6 होगा यहाँ पे, सॉरी, है ना, इक्वल टू 64/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 7 एलसीएम आएगा, 7 6 42, और 22 64, 64 से 64 कट जाएगा, तो इधर बचा r/7 इक्वल टू 1। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई? इसकी 7 आ गई। अब एरिया निकालना, एरिया आपको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आर कितनी? 7, कब? जब यहाँ पे 360 हो, और अभी एंगल कितना? 60 है, तो 6 बार 7 से 7 कट जाएगा,
और ये 2 से 3 बार, ये 11 बार, तो 77/3 ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, सेम ये आपके दो क्वेश्चन यहाँ पे दिए। कह रहा है एक चोर 600 मीटर की दूरी पे एक पुलिसमैन को देखता है। तो यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पुलिस वाला है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी 600 मीटर है। ओके, चोर भागने लगता है, पुलिस वाला उसी टाइम जैसे देखता है उसका पीछा करता है। इनकी स्पीड है 12 और 15 की स्पीड से भाग रहा है। जैसे चोर इधर भागेगा, पुलिस वाला इसके पीछे भागेगा। इसकी स्पीड 12 है, इसकी स्पीड कितनी है 15 है। पुलिसकर्मी जो पुलिसमैन है, चोर को पकड़ने में लगने वाला समय, समय क्या होता है हमारा, ये होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जितने डिस्टेंस इनके बीच के वो रिलेटिव स्पीड से कवर हो जाएगी तो पकड़ा जाएगा। तो कितनी है 600 मीटर। एक साइड भागेंगे, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में रिलेटिव स्पीड, तो इसको चेंज कर दें मीटर पर सेकंड में, तो 18 हमारा ऊपर, ये आंसर किस में आएगा हमारा सेकंड में आएगा। ठीक है, तो 15, 15 चौक 60, 18 चौक 72, 720 सेकंड चेंज करना है मिनट में, तो इसको किससे भाग दे देंगे 60 से दे देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 12। ओके, यहाँ पे कह रहा है एक है ए जो है वो एक्यूट एंगल है, तो कौन सा सही होगा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कोस है। तो आप देखो साइन और कोस में दिया, मतलब यहाँ पे क्या है, उल्टा थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बस परमेकरण करना है, अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा अपने पास साइन ए इंटू होगा 1 से, तो साइन ए हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा साइन ए कोस ए, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन कोस स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर है। ठीक है, ऊपर साइन कॉमन आ जाएगा, तो साइन से एक ये साइन कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, कह रहा है एक संख्या को पहले 12% फिर 23% इंक्रीज कर दिया, और अब जो रिजल्टेंट नंबर आया उसको 34% डिक्रीज कर दिया, तो मूल जो ओरिजिनल नंबर था वो कितने परसेंट कम या ज्यादा होगा। देखिए, जैसे ओरिजिनल नंबर हमारे पास कितना था 100 था, कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको 12% बढ़ाएंगे, यानी इसका 12% 12 बढ़ जाएगा, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 112। अब कह रहा है इस नंबर को 23% और इंक्रीज कर दिया, कौन से नंबर को, जो बढ़ा हुआ था 112, इसको 23% इंक्रीज कर देंगे, यानी ये वाला नंबर, तो इसका 23% निकाल के प्लस कर दें, या इसका 123% निकाल ले, तो ये रिजल्टेड नंबर आ जाएगा आपके पास आ गया। अब कह रहा है ये जो भी नंबर आपका आया, इसको 34% क्या कर दिया, वापस डिक्रीज कर दिया। कंपेयर इससे करना है ओरिजिनल नंबर 100 से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने को निकटतम पूर्णांक में पूछा है, तो थोड़ा सा मैं इसको ना अप्रोक्स में लेके चलूंगा। चलो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर, यानी ये रिजल्ट नंबर आ गया, इसको 34% कम करेगा, तो इस नंबर का बचेगा कितना, इसका बचेगा 66%। ये हमें देखना है, ये जो भी इसको कैलकुलेशन करने पे 100 से कितना कम या ज्यादा वो हमें देखना है। ठीक है, अप्रोक्स में इसका हमें पूछा है। चलिए थोड़ा इसको अप्रोक्स में देखें, यदि 125 हो जाएगा तो 25 से कट जाएगा ये अपना 5 बार, ये कट जाएगा 4 बार, ये 4 से फिर कट रहा है। ठीक है, तो इसको 25 मान लेते हैं एक बार अप्रोक्स में, तो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, ये भी हमारा 4 से कट जाएगा कितने बार, 28 बार। ठीक है, और ये हमारा 5 से कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, ये 2 से कट जाएगा कितने बार, 14 बार, और 2 से कट जाएगा 10 बार। ठीक है, 10 ये हो गया, रोक लेते हैं, एक पे पॉइंट लगा देंगे। अब 14 से गुना करते हैं, 14 छिकी 84, 8 84 और प्लस 8 92। ठीक है, 10 का भाग देंगे तो 92.4 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा ये नंबर देखिए 100 से कितना कम आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए अप्रोक्स में जाओगे तो ये कम आ रहा है सबसे पहले, तो इंक्रीज वाले तो आपके दोनों ऑप्शन हट गए। ठीक है, और ये 90 के आसपास आता तो 10% होता, 90 से 90 के आसपास नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए अपने 123 की जगह 125 ले लिया इस नंबर को, तो ये जो इनमें कम वाला आपको देखना, तो 9% यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसको है ना जैसे पहले ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, तो यहाँ से सक्सेसफुल लगा दो, फिर जो आएगा उसके साथ दोबारा ए की जो इनकी कंबाइंड वैल्यू ले लेना इन दोनों की, और बी की जगह माइनस में रख दो, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है दो ट्राइंगल ई एफ जी और एच आई जे है कॉन्ग्रेंट है, ई एफ जी का क्षेत्रफल दिया, एच आई जे का, तो सर्वांग समय तो सब कुछ बराबर होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इफ द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू दी गई है और ये टेन स्क्वायर वाले की वैल्यू हमें पूछे इस टाइप से। ठीक है, ये यहाँ पे आना चाहिए, तो कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये देखिए 7 चौक 28 साइन थीटा, और इधर 9 गुना 5 45 साइन थीटा, तो 45 में से अपन 28 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 17 साइन थीटा।
इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 16 कोस थीटा हो जाएगा और ये माइनस के कितने हो जाएंगे अपने पास 10 कॉस थीटा। ठीक है, तो 10 इधर आके प्लस होगा तो 16 और 10 कितने हो जाएंगे 26। तो साइन अपॉन कोस कर देंगे तो टेन थीटा हो जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगा 26/17। ठीक है, हमें पूछा टेन स्क्वायर थीटा +5 और टेन स्क्वायर थीटा -5, तो स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 676 बट्टे 17 का 289 +5 अपॉन 676 75 ने 76। ठीक है, बटे 289 और माइनस का 5। ठीक है, सेम है दोनों तरफ, ऊपर और नीचे सेम 289 एलसीएम आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर की यदि हम बात करें तो 676 और प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 28 पंजो 140 1400 और 9 पंजो 45 1445 अपॉन 676 माइनस 1445, क्योंकि टू एलसीएम है वो तो आपस में क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ ऊपर तो प्लस का बचेगा, नीचे किसका बचेगा माइनस का, तो आंसर तो हमारा किसका आएगा माइनस वाला आएगा। ठीक है, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे तो 6 5 11 1, तो ये वाला इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे कह रहा है a+b = 2c, इनमें से कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर और ये बी सी इस टाइप से दिया है, ए के साथ सी है बी के साथ भी सी है, तो इसको लिख सकते हैं a+b = c+c। तो एक सी इधर आ जाएगा तो a माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा c माइनस बी। अब हम इनका क्या कर दें होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आ जाएगा a² + c² - 2ac इक्वल टू c² + b² - 2bc। तो c स्क्वायर से c स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया a² - 2ac इक्वल टू b² - 2bc। ठीक है, तो a² - 2ac है क्या, नहीं प्लस में है। ठीक है, तो ये bc इधर ले आए तो प्लस का आएगा, तो a² + 2bc है और b² +2ac। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, माइनस वालों का आपस में लेफ्ट और राइट में लेके चले जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें कह रहा है प्रिंटर है वो अलग अलग जितने पेज प्रिंट करते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे वो दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यदि वेडनेसडे की हम बात करें, सभी प्रिंटर द्वारा जो पेज प्रिंट किए गए थे उनकी जो संख्या है वो शनिवार को जो सभी के द्वारा पेज यहाँ पे प्रिंट किए गए उनसे 15% अधिक थी। ठीक है, तो कितने किए गए, तो सैटरडे वाले की यदि हम बात करें शनिवार वालों की, ये वाले तो इन सबको प्लस कर लेंगे और इससे 15% ज्यादा यानी इसका 115 निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सभी में एक जीरो तो आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 9 और 8 17, 17 और 3 20, 20 4 24, 2, तो 8 और 2 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 और 5 22, फिर 2, 7 2 9, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 8 24, 2 और 1 3, और इसका हम कितना निकालेंगे 115। तो जीरो से तो जीरो हमारा कैंसिल, 5 से 2 टाइम 5 से 23, 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 1712। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट की हम बात करें तो 3 दूनी 6 आ रहा है, तो वो एक ही ऑप्शन में, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे करें स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, स्टॉक ए है पोर्टफोलियो के 20% को यहाँ पे मार्क करता है। ठीक है, कि जितना उसके पास स्टॉक है जैसे 100 शेयर है उसके पास, तो ए जो स्टॉक है वो पोर्टफोलियो का 20% यानी 20 ए है। ठीक है, इस प्रकार, और इनका रिटर्न है 6%। स्टॉक बी है वो 30% है यानी 100 में से 30 है, वो स्टॉक बी प्रकार के उसके पोर्टफोलियो में, इनका रिटर्न 8 है। सी है वो 20% है, इनका रिटर्न 4 और डी है उनका रिमेनिंग जो है वो 30% है और नेगेटिव इसका रिटर्न है। ठीक है, तो एवरेज हमें पूछा है पोर्टफोलियो का कि रिटर्न कितना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं कहूँ कि टोटल उसके पास है 100, तो ए की यदि हम बात करें तो इसके पास है 20। ठीक है, ए के पास कितने हैं 20 है, बी के पास कितने हैं 30 है, सी के पास कितने हैं 20 है, और रिमेनिंग यदि डी की बात करें 30 20 50 70, तो ये किसके पास है डी के पास है। तो ये तो इसके स्टॉक है। ठीक है, अब इनके हम रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो जैसे 20 स्टॉक है, इसका 6% इसके पास रिटर्न होगा, तो इसका 6% निकालें तो वो हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा 1.2, क्योंकि 6 से गुना करोगे 120 परसेंट यानी 2 पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, बी की यदि हम बात करें तो 8% रिटर्न है, तो 8 3 24 यानी 2.4 का रिटर्न होगा। सी की यदि हम बात करें 4% रिटर्न है तो 0.8 आ जाएगा।
डी की हम बात करें तो 5% है, तो इसको गुना करेंगे 5 से, 150 यानी 1.5। लेकिन ये किसका माइनस का और ये किसके प्लस के हैं, ठीक है। तो 1.2 0.8 को करेंगे तो ये हमारे 2 हो जाएंगे, और ये टोटल आ गया 4.4 प्लस का, और माइनस का कर देंगे 1.5। तो ये इसका एवरेज क्या आ जाएगा, इसका पोर्टफोलियो का रिटर्न आ जाएगा। बस इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो देखिए माइनस कर देते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा, 2.9% जो है इसका रिटर्न है। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे सेक प्लस 10 अपॉन सेक माइनस 10 इक्वल टू 7/4 है। हमें कॉसेक अल्फा का मान यहाँ पे पूछा है। बस यहाँ पे आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है। तो 4 सेक हो जाएगा, और इधर आएगा 7 सेक, तो 7 में से 4 गए, बचे कितने, 3 सेक अल्फा इक्वल टू, ये 4 10 के और माइनस के कितने, 7, तो 7 इधर आएंगे, 7 4 11, 11 10 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, और टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो कोस से कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहां से साइन अल्फा की यदि हम बात करें तो 3/11 है, कोसेक साइन का उल्टा, तो 11/3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी है, कह रहा है C1 C2 C3 C4 द्वारा टी शर्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी का, वो 19 से लेके 22 तक दिया है। कह रहे हैं इन 4 वर्षों में कंपनी के टी शर्ट का एवरेज प्रोडक्शन, किस कंपनी के टी शर्ट का औसत उत्पादन सबसे ज्यादा, तो जिसका टोटल ज्यादा आ रहा है उसका एवरेज ज्यादा होगा, ठीक है। तो सबको प्लस कर लेते हैं, तो C1 ऑप्शन में है। चलिए देखिए यहाँ पे 200 तो आ ही रहा, 4 बार तो सीधा 800 तो आ ही जाएगा आपका, ठीक है। चलो इसको प्लस कर लेते हैं, तो 8 2 10 और 3 2 5, 15, 1 4 4 4 4 चौक 16, और 8 और 1 9, 965 आ गया। C2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखिए प्लस करेंगे, 9 4 13 4 17, और ये हो गए कितने, 4 चौक 16, और ये 967 आ रहा है C2 का, तो C2 ज्यादा अभी तक। ये 6 4 10 5 15 1, तो ये हो गए कितने, 9 और 5 14, और 8 ब्रेक 9, ये तो कम आ गया, ठीक है। यहाँ पे अपन बात करें 10 1 16 960, तो सबसे ज्यादा जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, C2 का टोटल आ रहा है, तो इसका एवरेज भी ज्यादा आएगा। यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल PQR में Q और R के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जैसे P है, ये Q है, ये R, इसका एंगल बाइसेक्टर और इसका एंगल बाइसेक्टर कह रहा है O पे यहाँ पे अंदर मिलते हैं। QOR ये हमें 160 डिग्री दिया गया है, तो P की वैल्यू, तो ये जो एंगल होता है यहाँ पे जैसे QOR, जहाँ पे आपके एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं इंटीरियर के, ये होता है 90 प्लस। जैसे यहाँ पे Q और R आ गए तो बचा कौन, P/2, ठीक है। ये 107 है, हमें P एंगल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 90 इधर आके माइनस होगा तो बचा कितना, 17, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 34 डिग्री। ओके, यहाँ पे इक्वेशन दिए दो, कह रहा है कि दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये पूछा है पैरेलल होती है तो आपको पता है कंडीशन क्या होती है, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। पैरेलल होंगे तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू होता है b1 अपॉन b2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x का कोफिशिएंट पहले वाले में 4 है, अगले वाले में k-2 है, इक्वल टू यहाँ पे y का कोफिशिएंट k-2 है और अगले वाले में 9 है। मल्टीप्लाई करेंगे 36 बराबर, ये सेम है तो ये हो जाएगा k-2 का होल स्क्वायर। तो 6 बराबर आ गया k-2, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8, ठीक है। हमें पूछा है k स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64 और प्लस 6, तो ये कितना आ जाएगा, 72, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करा 8a² और अपॉन a⁴ का मीन प्रपोर्शन, जैसे a और b है तो इनका मीन प्रपोर्शन होता है √ab, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 8a² इंटू 18/a⁴, तो a² से पावर 2 कटेगी, 2 बचेगी, ठीक है। 18 गुना 8 144, रूट लेंगे तो 12, और अपॉन में कितना a, 12 अपॉन a, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए टेबल दी है, कह रहा है कि द रेफ्रिजरेटर प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी सी, ये अलग अलग कंपनी है A B C, इनमें ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है और कितना उस कैपेसिटी के जो है उसके हिसाब से वो कितना यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है वो दिया गया है। जैसे इसकी 200 तो कैपेसिटी, लेकिन प्रोडक्शन हुआ 190 का ही। तो कह रहा है सी जो है दोबारा जो प्रोडक्शन हुआ रेफ्रिजरेटर का, वो टोटल प्रोडक्शन का कितना परसेंट है। तो सी की यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन कितना हुआ, 150। टोटल की यदि बात करें तो इनको प्लस कर लेंगे, तो ये कितना आ गया, 300, और 90 प्लस 40 130, 430 और 50 480, मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 3 से 5 बार और 3 से 16 बार, 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 गुना 5 125/4, 31.25, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा।
ओके, ये इस पेपर के हमारे क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।